हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का अभ्यास 2 का ई। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 2D का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, अभ्यास 2E हमने पहले तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर हमने पढ़ाया हुआ है। तो नए सत्र में आप लोग 2E को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मतलब डिजिटल वाले बोर्ड पर। तो इसमें देखिए करना क्या है, हमने आप लोगों को वर्गमूल इससे पहले बताया है निकालना भाग विधि से। अब यहाँ दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल आप लोगों को निकालना। तो इसके लिए कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्या आप लोगों को ध्यान देना है उसको देखेंगे और आप लोग आसानी से इसका भी वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए, अभ्यास 2E का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब धन वर्गमूल क्यों कहा गया है ये समझिए। जैसे आप लोग किसी संख्या का वर्गमूल अगर निकालते हैं, मान लीजिए 25 का वर्गमूल, तो हमेशा आप लोग लिखते हैं +-5 इसका वर्गमूल आएगा। तो वर्गमूल को आप लोग +-5 लिखते हैं। प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं -5 गुणा में -5 करेंगे तब भी +25 ही होगा, और +5 गुणा में +5 करेंगे तब भी +25 ही होगा। इसीलिए -5 और +5 दोनों लिखा जाता है, क्योंकि +5 भी उसका वर्गमूल हुआ और -5 में -5 का गुणा करेंगे तब भी 25 हो रहा, तब भी उसका -5 भी वर्गमूल होगा और +5 भी, इसलिए दोनों लिखा जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है धन वर्गमूल लिखिए, यानी कि इस 25 का वर्गमूल प्लस मतलब धन 5 भी हुआ और ऋण 5 भी हुआ। तो कह रहा है कि केवल क्या लिखना है, केवल धन वाला लिखना है, प्लस माइनस लगा के मतलब दोनों नहीं लिखना है। केवल धन वर्गमूल कहा है तो हम लोग केवल ऐसे प्लस वाला ही लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं प्लस पहले न लिखा जाए, केवल 5 लिखा जाए तब भी प्लस माना जाता है, तो हम लोग यही आंसर ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालते कैसे हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ये आप लोगों को हमने केवल समझने के लिए लिखा है। देखिए, यहाँ दशमलव वाले संख्याओं में आप लोगों को ध्यान क्या देना है, यहाँ समझिए। पहले कोई हम लोग संख्या लेके पहले लिखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे मान लीजिए संख्या दिया गया हो, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम लोग जैसे क्या करते थे, वर्गमूल निकालने के लिए इकाई की तरफ से 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे। तो यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ दशमलव जहाँ लगा होगा दशमलव, यहाँ से ध्यान देंगे, दशमलव के दाहिने तरफ दशमलव के पास से ही जोड़ा बनाना है। दशमलव के दाहिने तरफ इधर 2-2 का बनेगा और दशमलव के बाएं तरफ इधर से बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे देखिए मान लीजिए दशमलव से हम लोग इधर का बना रहे हैं, 2 संख्या पर बना दिए, फिर 2 पर बना दिए, 1 बच गया तो 1 पर भी लाइन खींचेंगे, ये ध्यान देना है। लेकिन इधर देखिए दशमलव के बाद इधर बनाएंगे ऐसे, 2 पर बना दिए, अब इधर 1 संख्या बच गया तो 1 पर लाइन नहीं खींचेंगे, इधर हमेशा जोड़ा में ही संख्या होना चाहिए। तो अपने तरफ से यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और तब ऐसे जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के बाएं तरफ तो 2-2 का बनाते आएंगे, 1 बच गया तो 1 पर भी लाइन खींचेंगे। लेकिन दशमलव के दाहिने तरफ जब बनाएंगे जोड़ा तो इधर हमेशा 2-2 संख्या होना चाहिए। अगर 2 संख्या नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ा के वहाँ पर 2 संख्या कर लेंगे, तब जोड़ा बनाएंगे। ये आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अब ऐसे करने के बाद जो तरीका हमने बताया है ये वर्गमूल निकालने का भाग विधि से, बाकी सारा कुछ वैसे ही करना है। तो ये तो हमने केवल आप लोगों को समझने के लिए बताया था। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है 84.828241। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2-2 संख्याओं का दशमलव से इधर का बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और दशमलव के इधर 2-2 पर, देखिए पूरा 2-2 है तो बन गया, और ऐसे ऊपर लाइन खींच लेंगे
अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं जितने संख्याओं पर लाइन होता है उतना एक साथ में लेते हैं। जैसे 84 पर है तो 84 में हम लोगों को भाग करना है। एक ही संख्या दो बार ऐसा मतलब लेना है, एक ही संख्या को दो बार लेके गुणा करेंगे, या तो इसके बराबर हो या तो उससे कम हो। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 6, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, इसी तरह से बढ़ाते जाना। 10 अगर लेंगे 10 में 10 का गुणा 100 ज़्यादा हुआ। अगर 9 लेते हैं तो 9 गुणा में 9 81, यानी कि हम लोग यहाँ 9 लेंगे, यहाँ भी 9, और 9 बार में भाग हो रहा तो यहाँ भी 9, 9 9 कितना हो गया 81। यहाँ प्लस कर लेते हैं और यहाँ घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 9 18 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 8 में से 8 घट गया 0 हो गया। अब देखिए ये दशमलव उतारना नहीं है, न तो यहाँ उतारेंगे न तो यहाँ। दशमलव का मतलब बस इतना ही है, यहाँ आप लोग दशमलव, अब दशमलव के बाद वाला संख्या लिखने जा रहे हैं तो यहाँ बस दशमलव लगा देंगे। अब ये देखिए 2 अंकों पर ये लाइन खींचा हुआ तो दोनों को एक साथ में उतारेंगे, 382 हो गया। यहाँ पर अपने तरफ से ऐसा संख्या लेंगे, वही यहाँ भी लेना है। पूरे का गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम लोग 2 लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे, तो ये 182 हो गया। 182 में 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 ले लेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिए इससे कम ही हुआ। ये जोड़ लेते हैं और यहाँ देखिए घटाते हैं, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और यहाँ 0 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 41 को उतार लेंगे। एक बार में देखिए एक यहाँ ले लेंगे, तो एक यहाँ भी लेना पड़ेगा। इन सब का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। यहाँ पूरा 0 हो गया और यहाँ जोड़ लेंगे, ये जो आएगा यहाँ यही हमारा वर्गमूल हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए देखिए इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, रूट में 84.821, मतलब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कितना आया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ऊपर 9.21 आया। केवल धन वर्गमूल लिखना था तो हम लोग लिखेंगे 9.21, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आसानी से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं दशमलव वाले संख्याओं का। अब देखिए हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 150.0625। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 150.0625। इसका निकालना है वर्गमूल। हम लोग ले लेते हैं इसको, तो लिखेंगे, यही लिख लेते हैं 150.0625। 2 का लाइन बनाते हैं ऐसे। इधर के तरफ देखिए 2 पर 1 बच गया तो 1 पर भी, और इधर हमेशा 2 का होना चाहिए, नहीं होगा तो 0 बढ़ा कर लेंगे। अब पहले 1 पर लाइन है तो 1 आप लोग जानते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, एक बार में भाग जाएगा, यहाँ हो गया 0, और ये जोड़ लेंगे। अब एक बार में ये उतारेंगे 50, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ भी 2, 22 दूना हो जाएगा 44, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा और यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटा लेंगे, 6 हो गया। अब देखिए दशमलव वाला संख्या, दशमलव के बाद का उतारने जा रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 0 6 उतार लेंगे। 2 बार में करते हैं, 242 दूना 484 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये 2 2 4 हो गया, ये भी 4 और ये 2, यहाँ घटा लेंगे, 6 में से 4 घटाया 2, 0 बचा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 5 उतार लेते हैं। अब देखिए
5 बार में करते हैं, यहाँ भी 5 लेते हैं, यहाँ भी 5 गुणा करते हैं, यहाँ भी 5 लेंगे, 5 पचे 25, तो यहाँ हो गया पूरा घट के 0, यहाँ जोड़ लेंगे, यानी कि हमारा आया आंसर। यहाँ लिखेंगे कैसे, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह बना लेते हैं और बराबर 12.25 आया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन 477.4225 लिखा हुआ है। तो दो दो का देखिए यहाँ से बनाएंगे ऐसे, एक बच गया एक पर, और इधर हमेशा दो दो पर ही रहेगा। 4 है, पहले 4 में भाग करना है, तो आप लोग जानते हैं 2 से करेंगे, 2 यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ 0 हो गया, 77 उतार लेंगे, ये 4 हो गया। एक बार में कर लेते हैं, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद का संख्या उतारना है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 42 उतारना है, 8 बार में हम लोग देख लेते हैं। आठ बार में यहाँ भी 8 लिख लेंगे, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ हो गया 0। ये उतार लेंगे 25 को, 5 बार में करते हैं, 5 पचे 25, 32 2 3, 5 3 15 और 3 18, 1 हासिल आया, 5 को 20 और 1 21। ये देखिए 0 हो गया, यहाँ जोड़ लेंगे। ये जो हमारा आया यहाँ 5 बार में हमने किया है 21.85, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल हमको निकालना है, तो वर्गमूल के चिन्ह में रखेंगे और इसका वर्गमूल आ गया 21.85, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 है 225.6004। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है और 5 वाला भी हम लोग यहीं लिख लेते हैं। देखते हैं 5 वाला 0.4 बार 0 है और 8 2। अब देखिए इन संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं, बारी बारी से इनका भी वर्गमूल निकालते हैं। $225.6004 वर्गमूल निकालना है। देखिए लाइन खींचेंगे ऐसे, इधर खींचेंगे दशमलव के, पहले 2 में भाग करना है, 1 से करेंगे, 1 बार में होगा, यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, 2 5 उतार लेंगे, मतलब 25 उतारेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। अब यहाँ अपने तरफ से लेंगे संख्या, 5 अगर लेते हैं तो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, 25 5 125, ये पूरा 0 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद का संख्या उतारने जा रहे हैं, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे।
6 जीरो उतारेंगे, यहाँ कोई संख्या लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब 0 4, फिर से एक बार और संख्या उतार रहे हैं तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने उतारा 2 संख्या नहीं भाग गया, फिर उतारेंगे। अब देखिए 2 बार में करते हैं हम लोग, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 का 0 में गुणा 0, 2 का 0 में गुणा 0, 2 का 3 में 6, घट के 0 हो गया। यहाँ जोड़ लेंगे, जो हमारा यहाँ आया यही वर्गमूल हो गया 15.02। एक बार हम लोग ऐसे रूट वाले संख्या में लिख लेंगे इसको, 225.6004 बराबर कितना आया, 15.02 आया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। जीरो 0.000082, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए दशमलव दाहिने तरफ कोई संख्या नहीं है, एक ही है, ऐसे कर लेंगे लाइन, और इधर भी। अब जीरो में किससे भाग करेंगे, तो आप लोग जानते हैं, देखिए जीरो है, जीरो जीरो से करेंगे तो डायरेक्ट उससे अच्छा है एक जीरो यहाँ लिख दें और दशमलव लगा दें। अब देखिए 2 जीरो है तो एक डबल जीरो के लिए 1 जीरो, इस डबल जीरो के लिए 1 जीरो यहाँ लगा लेते हैं। सीधे सीधे अब हम लोग 82 में कर देते हैं। 82 में किससे करेंगे, 9 9 81 होता है, देखिए 9 से 9 में करेंगे। ये खत्म हो गया सारा, हमने यहाँ कर लिया है। 81 होगा, 1 बचेगा, ये उतार लेंगे मतलब जोड़ के। तो देखिए यहाँ पर 82 में से 81 हमने घटाया, 1 हुआ। ये हमने 9 बार में किया है तो यहाँ 9 लिखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या दिया गया है हमसे संख्या लिखने में छूट गया है, यहाँ 82 और 81 भी है, तो इस पर भी 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे। बाकी सारा कुछ ऐसे ही है, हमने 1 घटाया, 1 बचा, 9 9 18, यहाँ 9 बार में हुआ। अब 81 उतार लेंगे, एक बार में देखिए भाग जाएगा, 181 का 1 में गुणा होगा तो 181 हो जाएगा। यहाँ 0 बचेगा, घटाएंगे तो, और 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया वर्गमूल। यहाँ संख्या को लिखेंगे, ये संख्या दिया गया है 0.0000, 82 81 भी है, 81 यहाँ छूट गया था। अब देखिए हमारा जो वर्गमूल आया 0.0091, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे, दशमलव से दाहिने तरफ 2 2 का बनाएंगे जोड़ा, अगर 1 बचेगा, एक ही संख्या रहेगा तो 1 जीरो बढ़ा के 2 2 का कर लेंगे। इधर 2 2 का बनाएंगे, एक संख्या बचेगा तो 1 पर भी लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से आसानी से आप लोग दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर कल अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।